जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि सवाल कई हैं जिनका जवाब सियासी तौर से मिल पाता है। हम अपने रुख करेंगे डॉक्टर राम लखन जी का। बीएसपी के नेता है डॉक्टर राम लखन जी। पहले तस्वीर से ही बातचीत करना चाहेंगे। बीजेपी नेताओं ने माल्यार्पण किया, आरएसएस ने मार्च पास्ट निकाला सम्मान में, लेकिन प्रतीक जी के सवाल को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास आना चाहूंगा कि मूर्तियां लगा देने से क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन हो जाता है? आप मूर्ति लगाकर कह देते हैं कि आपने सम्मान कर दिया, अगर प्रधानमंत्री मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाते हैं तो उसमें आपको सियासत दिखती है। देखिए, मूर्तियां लगाने से निश्चित तौर पर समाज में ये बात आगे आने वाली पीढ़ी देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ ठोस कार्यक्रम चलना चाहिए इस समाज के उत्थान के लिए। जी, पहली बात है कि मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जात विहीन समाज बनेगा, और जब तक ये जात विहीन समाज नहीं बनेगा लोकतंत्र पे तानाशाही का खतरा मंडराता रहेगा। जी। वो आज भी देखें आप, विभिन्न दलों की ये स्थिति है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी थी, पहले भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी मानते थे जी। और पार्टी सिद्धांत के आधार पर जैसे काम करते थे मानते थे वो ऐसा, लेकिन आज मोदी जी की पार्टी बन के रह गई है। और ऐसे ही चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई दल हो, प्रमुख उसमें एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की वो अपनी तरह से हर दल को चला रहे हैं। मेरा यह कहना है कि पहली आवश्यकता इस बात की है कि समाज को जात विहीन चेतना के आधार पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं कि लोगों में ये जो सदियों से दिमाग में भरा हुआ है कि अमुक व्यक्ति फला जात का है, वो फला जात का है, बिल्कुल, मतलब जाति विहीन समाज बने और जो जाति के नाम पर सियासत हो रही है वो खत्म होगी तो असल में बाबा साहब के जो विचार हैं वो जमीनी स्तर पर लागू हो पाएंगे और इस देश का कुछ भला हो पाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम लखन जी, हमारे साथ जुड़े और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आपने ये एक मांग रखी कि नहीं, जाति विहीन समाज होना चाहिए। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि डॉक्टर राम लखन ने कहा कि जाति विहीन समाज हो, हमारे साथ दलित चिंतक आर.के. महाले साहब भी जुड़े। महाले साहब, जैसा कि डॉक्टर राम लखन कह रहे थे, जाति विहीन समाज बने तब इस देश का भला हो पाएगा, इस सोच को बदलना पड़ेगा। लेकिन जिस दौर में दलित, महादलित, कुछ जातियों को और दलित में शामिल करने की सियासत चल रही हो, उसका दलित नेता भी समर्थन कर रहे हो, तो क्या जाति विहीन समाज बन पाएगा? देखिए, बोलने से जाति विहीन समाज बोलने से नहीं बनेगा। इसके लिए आपको सख्त कानून प्रावधान करना पड़ेंगे, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 66 साल होने जा रहे हैं। आज भी आरक्षण पर लगातार विरोध होता है, जबकि आरक्षण जमीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है और दलितों की स्थिति आज भी बदतर है। आप चले जाइए गाँव में, दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाता है, उनको सही शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर वास्तव में इस देश को जाति विहीन, धर्म विहीन समाज बनाना है और भारत बनाना है तो आपको जमीनी स्तर से, हर ग्रामीण स्तर से शिक्षा इतनी अच्छी देना पड़ेगी जैसे अभी प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, प्राइवेट कॉलेजों में मिलती है। ऐसी सरकारी स्थिति में दी जाएगी शिक्षा, तब जाके भारत का, बाबा साहब का सपना पूरा होगा। और बाबा साहब द्वारा सोचे गए जाति विहीन, वर्ण विहीन, श्रेणी विहीन भारत की बात कही गई है, तब यह सपना पूरा होगा। और इसके लिए कोई भी सरकार आए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उसको जमीनी स्तर पे ही कार्य करना, मजबूती से करना होगा। तब बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए ये पार्टियां सार्थक होगी। अन्यथा मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक है। और मैं एक और बताना चाहता हूं, मैं आर.के. महाले दलित पैंथर का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं सामाजिक हूं, मेरा राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, मैं राजनेताओं में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी तीनों से पूछना चाहता हूँ, मैं तीनों से पूछना चाहता हूं, और बल्कि समाजवादी पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूं। बाबा साहब को सिर्फ वो जब बाबा साहब का जन्म उत्सव आता है तभी याद करती है, उससे पहले याद नहीं करती है। अगर वास्तव में सारी पार्टियां बाबा साहब को याद करना चाहती तो बाबा साहब ने भारत को जो संविधान दिया है, जो बाबा साहब इस देश में चाहते थे कि हर मानव कैसा रहे, मानव प्रेम पूर्ण रहे और उसका कानून का पालन हो। हमारे देश में तो कानून का कोई पालन ही नहीं करता है। और रही आरएसएस की बात, आरएसएस आज बाबा साहब की जयंती मना रही। क्यों मजबूर हुई बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए आरएसएस?
उसके पीछे कारण यह है कि वो भी बाबा साहब को समझ रहे हैं कि बाबा साहब इस देश के सच्चे सपूत थे, उनने जो भी गलतियां की उन गलतियों में वो सुधार कर रहे हैं, इसलिए वो आरएसएस बाबा साहब की जयंती मना रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आरएसएस सब जैसे आरएसएस का सर संचालक सिर्फ एक ही जाति से होता है, वो अगर दलित शोषित पीढ़ी का अगर सर संचालक बनाए तो हम मानेंगे कि वो बाबा साहब के विचारों पे काम मतलब करना सर चाह अगर रही है। सोच बदल रही है उसके बाद भी आप स्वागत नहीं करेंगे आरएसएस बाबा साहब की जयंती मना रही है। बहस को आगे बढ़ाते हैं, सच्चिदानंद उपासने जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से पूरी स्थितियां बदल रही है और दलित चिंतक माले साहब का कहना है कि सभी पार्टियों को एक होना होगा तब जाकर हालात बदलेंगे, कहां दिक्कत है? आखिर क्यों बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में सभी पार्टियां एक मत नहीं हो पा रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से होना चाहिए। क्या है कि देखिए, आज़ादी के बाद से और जब से माननीय अम्बेडकर जी ने जिन विचारों को इस देश में प्रतिस्थापित किया, अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से, अनेक किताबों के माध्यम से, अनेक लेखों के माध्यम से, और बाबा साहब अम्बेडकर के जी के विचार जो हैं उन विचारों को यदि इतने लंबे समय तक इस देश में प्रतिस्थापित किया जाता तो कोई आज मैं मानता हूं कि आज गांव में ये स्थिति नहीं होती कि वो मोहल्ला अलग है, ये मोहल्ला अलग है जी। आज आप गांव में आज भी देखिए, आज़ादी के बाद से मोहल्ले इस हिसाब से जातिगत आधार पर बटे हुए हैं। ये भाव क्यों नहीं दूर किया गया? इसको दूर करने की आवश्यकता है। ये आज ये मोहल्ले जी कह रहे हैं कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज क्यों याद कर रहा है? मैं उनको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेकर के आज तक संघ का हर स्वयंसेवक प्रतिदिन प्रातः स्मरण बोलता है। प्रातः स्मरण में देश के महापुरुषों को याद करता है। उसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम भी प्रमुखता से उनके सामाजिक समरसता को लेकर याद करता है। रोज प्रातः स्मरण जब हम उठते हैं, शाखा में प्रातः सुबह जाते हैं, तो उसमें महात्मा गांधी जी को भी याद करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खून में बसा हुआ है कि प्रातः स्मरण, प्रातः से हम अंबेडकर जी को याद करते हैं। ये कोई दिखावा नहीं है। हम वो सामाजिक समरसता संघ के शाखा में प्रतिदिन किया जाता है, इसलिए संघ पर आरोप लगा देना कि आज संघ याद कर रहा है, ये तो गलत बात है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जनसंघ से लेकर के आज तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती पुण्यतिथि को हम हमेशा मनाते आ रहे हैं और आज भी मनाते हैं। तो ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिल्कुल मतलब चीजें बदल रही है, लेकिन उनको देखने का नजरिया बदलना